दुनिया में ऐसी पुरस्कार और हैरत अंगेज जगह मौजूद हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये अर्थ पर है। ऐसी जगह जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगती है, लेकिन ये सब तस्वर नहीं, हकीकत है। और आज हम चलने वाले हैं एक ऐसे सफर पे जो शायद आपकी रियलिटी को हमेशा के लिए बदल दे। लेक नेट्रॉन नॉर्दर्न तंजानिया में वाक़या एक शैलो सॉल्ट लेक है जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट का हिस्सा है। ये अपने सुर्ख रंग और इंतहाई एल्कलिनिटी की वजह से मशहूर है। मिनरल रिच हॉट स्प्रिंग से फीड होने वाली ये लेक कभी कभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा गर्म हो जाती है। ऐसा माहौल जहाँ ज्यादातर जानवर जिंदा नहीं रह सकते। इसके पानी में मौजूद केमिकल मुर्दा जानवरों के जिस्म पर मिनरल जमा कर देते हैं, जिससे वो पत्थर के बने हुए या मम्मीफाइड नजर आते हैं। लेकिन हैरत की बात ये है कि इसी सख्त झील में लेसर फ्लामिंगो की दुनिया की सबसे बड़ी ब्रीडिंग कॉलोनी भी पाई जाती है, जहां हर साल हजारों फ्लामिंगो अंडे देते हैं। एक झील जो मौत भी देती है और जिंदगी भी। माउंट नीरागोंगो एक कंपोजिट वोल्केनो है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के ईस्ट में वाक़या है। इसका 2 किलोमीटर वाइड क्रेटर है जो कि आमतौर पर लावा लेक से भरा रहता है और ये गोमा सिटी से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। रात के अंधेरे में जब इसका लावा उबलता है तो जमीन का हर कोना लाल और नारंगी रोशनी से रोशन हो जाता है। एक ऐसा मंजर जो कुदरत की राह ताकत को दिखाता है। ये सिर्फ वोल्केनो नहीं है, ये जमीन की असली ताकत है जहाँ कुदरत अपनी सबसे राह और बेलगाम शक्ल में नजर आती है। कवीत सर्कल आइसलैंड के ठंडे और खामोश साहल पर खड़ी ये बसाल्ट रॉक फॉर्मेशन दूर से किसी डायनासोर या पुरस्कार ड्रैगन जैसी लगती है जो समंदर से पानी पी रहा हो। रात के वक्त जब आसमान पर नॉर्दर्न लाइट्स चमकती हैं तो ये मंजर और भी जादुई हो जाता है। धुंध, लहरों की आवाज और आसमान की रोशनी मिलकर इस जगह को किसी फैंटेसी दुनिया का हिस्सा बना देती है। ये सिर्फ एक चट्टान नहीं, ये हजारों सालों में बनी एक यूनिक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। एक ऐसा करिश्मा जिसे वक्त ने तराशा और जो आज भी समंदर के बीच खामोशी से खड़ा है। वाइटोमो ग्लोवॉर्म केव्स न्यूजीलैंड में वाक़या ये केव्स अपनी चमकती हुई ग्लोवॉर्म्स की वजह से मशहूर है। इन केव्स के अंदर हजारों ग्लोवॉर्म्स अंधेरे में नीली रोशनी से चमकते हैं। जब लोग बोट पर खामोशी से गुजरते हैं तो मंजर ऐसे लगता है जैसे जमीन के नीचे किसी छोटी सी गैलेक्सी में सफर कर रहे हों। ये रोशनी असल में इनकी बायोलुमिनेसेंस का नतीजा होती है जो शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए पैदा होती है। रिचर्ड स्ट्रक्चर सहारा डेजर्ट के बीच में वाक़या है। रिचर्ड स्ट्रक्चर ये एक जाइजेंटिक सर्कुलर स्ट्रक्चर है जो 40 किलोमीटर डायमीटर का है और जो स्पेस से भी दिखाई देता है। ये बुल आई या टारगेट जैसा लगता है। इसे आई ऑफ द सहारा के नाम से भी जाना जाता है। एस्ट्रोनॉट के लिए ये एक फेवरेट लैंडमार्क बन गया है जब भी वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अर्थ की फोटोग्राफी करते हैं। माउंट फेंजिंग एक ऐसी चोटी जो बादलों को चीर कर निकल रही है और इसके ऊपर 2 पुरस्कार टेम्पल मौजूद हैं। इन दोनों टेम्पल को एक छोटे से ब्रिज से जोड़ा हुआ है। हजारों फुट की बुलंदी पर बनाए गए ये टेम्पल इंसानी हिम्मत और आर्किटेक्चर का ऐसा नमूना है जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। कावा एजन इंडोनेशिया के आइलैंड जावा पर वाक़या ये एक्टिव वोल्केनो अपने अंदर दुनिया की सबसे बड़ी एसिडिक लेक रखता है। इसके क्रेटर के बीच मौजूद ये झील इंतहाई तेजाबी है। कावा एजेंट से निकलने वाली सल्फर गैस जब हवा में ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो रात के वक्त नीले शोले पैदा करती है जिसे ब्लू फायर कहा जाता है। ये मंजर खूबसूरत जरूर है, लेकिन यहाँ की जहरीली गैसेस और वोल्केनिक एक्टिविटी इसे इंतहाई खतरनाक भी बना देती है। ज़ेंगजियाजे नेशनल फॉरेस्ट पार्क चाइना के इन ऊंचे सैंडस्टोन पिलर्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ हवा में तैर रहे हों। इन्हीं से इंस्पायर होकर हॉलीवुड फिल्म अवतार के फ्लोटिंग माउंटेन्स का डिजाइन किए गए थे। जब ये बादलों में घिरे होते हैं मंजर बिल्कुल दूसरी दुनिया जैसा लगता है। यहाँ दुनिया का मशहूर बेलोंग एलिवेटर भी मौजूद है जो सीधा पहाड़ के किनारे से ऊपर तक ले जाता है और साथ ही एक थ्रिलिंग ग्रास ब्रिज भी है जहाँ आप शफाफ शीशे पर चलकर गहरी वादियों को नीचे से देख सकते हैं। ये जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एडवेंचर और इंजीनियरिंग का भी एक कमाल नमूना है। सलार डे ओयूनी दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट फ्लैट। जब यहाँ बारिश होती है तो जमीन एक परफेक्ट मिरर बन जाती है। आसमान और जमीन का फर्क मिटता हुआ महसूस होता है और ऐसा लगता है जैसे आप बादलों पर चल रहे हो। इस बेपनाह सफेद मैदान के दरमियान एक अनोखा आइलैंड भी मौजूद है जहाँ बड़े बड़े कैक्टस पाए जाते हैं।
ये आइलैंड समंदर के बीच एक जजीरा जैसा लगता है, लेकिन यहाँ चारों तरफ सिर्फ नमक ही नमक होता है। ये कुदरत का एक ऐसा मंजर है जो हकीकत कम और ख्वाब ज्यादा लगता है। दरवाजा गैस क्रिएटर 1971 से जलता हुआ ये गैस क्रिएटर द डोर टू हेल के नाम से मशहूर है। सहारा जैसे वीरान जमीन के बीच ये आग का गड्ढा रात के अंधेरे में एक जलता हुआ पोर्टल लगता है। दूर से देखो तो ऐसा महसूस होता है जैसे जमीन का सीना खुल गया हो और अंदर से आग बेरुखी से भड़क रही है। 1971 में शुरू होने वाली ये आग आज तक बुझ नहीं सकी। डैनिकल डिप्रेशन ये जगह जमीन की सबसे गर्म और खतरनाक जगहों में शुमार होती है। नियोन रंग के सल्फर स्प्रिंग्स और लावा लेक इसे एलियन स्पेस बना देते हैं। सख्त गर्मी और जहरीली गैसेस के बावजूद ये जगह कुदरत की सबसे अनोखे मंजर में से एक है। ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग इस हॉट स्प्रिंग के रेनबो रंग बैक्टीरिया की वजह से पैदा होते हैं। बीच में गहरा नीला और किनारे पे ऑरेंज और येलो जैसे किसी ने जमीन पर रंग बिखेर दिए हों। फ्लाई गाइजर एक एक्सीडेंटल ड्रिलिंग के नतीजे में बना ये गाइजर वक्त के साथ मिनरल डिपॉजिट की वजह से बढ़ता गया। आज ये रेनबो रंगों में चमकता है और साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये कुदरती प्रोसेस का ही नतीजा है। अंडर वाटर वाटरफॉल मॉरिशस के साउथ वेस्ट साहल पर समंदर के नीचे एक ऐसा मंजर नजर आता है जो बिल्कुल गिरते हुए झरने जैसा लगता है, मगर ये असल वाटरफॉल नहीं है। यहाँ समंदर का फ्लोर अचानक गहरा हो जाता है और नीचे की तरफ जाता है। जब लहरें सफेद रेत और स्लिट को इस हिस्से में नीचे ले जाती हैं तो ऊपर से देखने पर पानी गिरता हुआ महसूस होता है। हल्का टर्क्वाइज पानी और उसके नीचे गहरा नीला रंग मिलकर इतना परफेक्ट इल्यूजन पैदा करते हैं कि आंख आसानी से धोखा खा जाती है। सरवॉग्स वाटर ये झील ऐसी लगती है जैसे हवा में तैर रही हो, लेकिन ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। एंगल बदलते ही असल हाइट डिफरेंस समझ आ जाता है। कैनो क्रिस्टल्स कोलंबिया में वाक़ एक अनोखी नदी है जो साल के कुछ महीनों में रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक और ब्लू रंग दिखाती है। ये रंग ज्यादातर एक खास एक्वेटिक प्लैनेट मैक्रेनिया क्लैवेजरा की वजह से पैदा होते हैं, जो पानी के लेवल और धूप के मुताबिक रंग बदलता है। इसीलिए इसे लिक्विड रेनबो के नाम से भी जाना जाता है। रेनबो माउंटेन पीरू में वाक़या ये पहाड़ अपनी रंग बिरंगी लेयर्स की वजह से मशहूर है। मिनरल्स की मुख्तलिफ लेयर्स जैसे आयरन ऑक्साइड, कॉपर और सल्फर ने इसे कुदरती रंगों का एक मास्टरपीस बना दिया है। लाल, पीला, हरा और ब्राउन शेड इस तरह नजर आते हैं जैसे जमीन पर रंगों की लकीरें खींच दी गई हों। यह मंजर कुदरत की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को रंगों की शक्ल में बयान करता है। स्कोट्रा अरेबियन सी में वाक़या एक अनोखा आइलैंड है जो अपनी रेयर और यूनिक प्लांट्स की वजह से मशहूर है। यहाँ के ड्रैगन ब्लड ट्रीज अम्ब्रेला जैसी शक्ल के होते हैं। इन दरख्तों से निकलने वाला सुर्ख रेजिन ड्रैगन ब्लड्स के नाम से जाना जाता है। आइलैंड का इकोसिस्टम इतना मुख्तलिफ और आइसोलेटेड है कि ये जगह बिल्कुल एलियन दुनिया जैसी महसूस होती है। सिंगी बैंगराहा मडागास्कर में वाक़या ये इलाका अपनी नुकीली लाइमस्टोन चट्टानों के लिए मशहूर है। यहाँ पत्थर इतने तेज और नकीले हैं कि ये जगह पत्थरों का एक घना जंगल लगती है। इनके दरमियान से गुजरना आसान नहीं, इसीलिए इसे स्टोन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। द वेव एरिज़ोना यूएसए में वाक़या ये रॉक फॉर्मेशन अपनी लहराती हुई लाल और ऑरेंज पट्टियों की वजह से मशहूर है। इन पहाड़ों के नक्शे ऐसे लगते हैं जैसे पत्थर भी पानी की तरह बह रहे हों और हर कर्व और पैटर्न कुदरत की आर्टिस्टिक कार्विंग का सबूत देता है। एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे ठंडा प्लेनेट जहां बर्फ का एक वास्ट और कंटिन्यूस लैंडस्केप है जो दूर तक नजर आता है। यहाँ का मशहूर ब्लड फॉल्स आयरन रिच वाटर की वजह से सुर्ख रंग का नजर आता है, जैसे बर्फ के दरमियान खून बह रहा हो। शायद हम किसी एलियन प्लेनेट पर नहीं रहते, लेकिन हम एक ऐसे प्लेनेट पर जरूर रहते हैं जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। ये थी हमारी दुनिया, अनरियल प्लेनेट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।